Normal seeing is facts, little more dedicated seeing is truth. What is meant by dedicated seeing? How to see dedicatedly? Normal seeing is facts. इस अर्थ में कि जैसे हम देखते हैं तो हमें तथ्य भी कहाँ दिखते हैं। Facts मतलब जो तथ्य है, जो चीज व्यक्तित्व के अंतरों पर जो दर्शन निर्भर नहीं करता उसको कहते हैं तथ्य। यहाँ इतने लोग बैठे हैं, सबके अलग अलग व्यक्तित्व है सबके, पर सबके अलग अलग व्यक्तित्व है। ठीक है, अगर ये जितने के जितने बैठे हैं सबके सब एक मत से कह दें कि ये दीवार है, तो ये तथ्य है, क्योंकि अब इस दीवार का होना व्यक्तित्व के अंतरों पर निर्भर नहीं कर रहा। लेकिन एक बात अभी भी है, इसको दीवार कहने के लिए व्यक्तित्व चाहिए। कोई व्यक्ति ही कहेगा कि ये दीवार है। कोई और प्राणी हो सकता है जो कहते कि दीवार है ही नहीं है, ऊर्जा है, सिर्फ एक पोटेंशियल बैरियर है, पदार्थ है ही नहीं। कोई और हो सकता है जो कहते कि ये कंडेंस्ड एनर्जी है, जो कि ये है। आप बात समझ रहे हैं? तथ्य में व्यक्तित्व के अंतर कोई फर्क नहीं रखते, और जो चीज तथ्य नहीं है, जो आपकी व्यक्तिगत अभिरुचि या कल्पना है, वहां व्यक्तित्व के अंतर फर्क रखते हैं। उदाहरण के लिए, क्या ये तस्वीर है? सब कह देंगे हाँ, तो इसका तस्वीर होना तथ्य है। तथ्य है, क्योंकि सारे व्यक्तित्वों की नजर में ये है तो तस्वीर ही। क्या ये महानतम है? कुछ कहेंगे हाँ, कुछ कहेंगे ना। तो ये बात अब तथ्य नहीं है। अब ये बात आपका व्यक्तिगत निर्णय है, अब ये तथ्य नहीं है। तो जिस चीज में आपका व्यक्तित्व जितना शामिल है, बताने वाले बता गए हैं कि वो दर्शन उतना धूमिल है। जिस चीज को जानने में आपका व्यक्तित्व जितना शामिल है, आपका ज्ञान, आपका दर्शन उतना धूमिल है। सत्य फिर क्या है? सत्य वो जिसमें आप देखो व्यक्तित्व के बिना। व्यक्तित्व से अगर एकदम ही जकड़ के देखा तो उसे कहते हैं कल्पना। आप इसको देखोगे, आप कहोगे ये अधर्म है, ये पाप है, या कह दोगे ये पुण्य है, ये सत्य है। ये सब क्या चल रहा है? ये कल्पनाएं हैं, ये धारणाएं हैं। क्यों धारणाएं हैं? क्योंकि ये अलग अलग व्यक्तित्वों की अलग अलग हैं। ये आपके व्यक्तित्व पर आश्रित है। जो व्यक्तित्व पर पूर्णतः आश्रित हुई उसे क्या बोलेंगे? कल्पना। वहां पे जो चलता है वो व्यक्तिगत होता है। पागल आदमी की क्या निशानी है? उसका सब कुछ व्यक्तिगत है, और जिसका जितना ज्यादा व्यक्तिगत है वो आदमी उतना पागल है। पागल आदमी में सब व्यक्तिगत है कि नहीं है? भाई पागल आदमी कह रहा है कि ये अमेरिका है, और आप उससे लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये वास्तव में उसका व्यक्तिगत अमेरिका है। लेकिन वो अमेरिका सिर्फ उसका है, आपका नहीं है, इसीलिए वो अविक्षिप्त कहला रहा है। आप बात समझ रहे हैं? तो आप में व्यक्तिगत के लिए और व्यक्तित्व के लिए जितना आकर्षण बढ़ता जाएगा, आप उतने पागल होते जाएंगे। आप उतने पागल होते जाएंगे। व्यक्तिगत को आप जरा सा छोड़ते हैं तो आप कल्पना से उठ करके तथ्य में आ गए। अब आपने व्यक्तिगत को जरा छोड़ दिया है, अब सब लोग एक मत से कह रहे हैं कि ये तस्वीर है। सत्य क्या है? सत्य ये है कि जब आप व्यक्तित्व के अंतरों को ही नहीं छोड़ रहे, आपने व्यक्तित्व को ही छोड़ दिया है। अब आपसे पूछा जाए ये क्या है, आप पूछो किससे पूछ रहे हो?
यहाँ कोई व्यक्ति बैठा ही नहीं जिसे तुम ये सवाल पूछो, और जब कोई व्यक्ति यहाँ नहीं बैठा है जिससे ये सवाल पूछा जा सके, तब बहुत साफ साफ दिखाई देता है। जो मिट गया वो बहुत साफ साफ देख पाता है। वैसे ये वाला वाक्य तो पागलपन की निशानी बन सकता है। बन सकता है, बिल्कुल। इसीलिए संत आदमी में और पागल आदमी में इतनी सारी समानताएं होती हैं। दोनों जो कुछ कर रहे होते हैं दुनिया की नजर में पागलपन ही होता है। एक पगला होता है, वो सड़क पे जा रहा होगा और वो ऐसे कहेगा देखो केला, और संत जा रहा होगा इधर उधर देखेगा कहेगा परमात्मा। और बातें तो दोनों एक से ही लग रही हैं, कि लग रही हैं कि नहीं। पागल आदमी इधर उधर देखता है, कुछ करता है, बोलता है वो बंदर है, वो केला है, और मैं बादशाह हूं। पागल आदमी करेगा कि नहीं, मैं कौन, मैं अकबर बादशाह। और तुम कबीर से पूछो तो कबीर भी यही कह रहे हैं, जिनको कुछ नहीं चाहिए वो शाहन के शाह। तो कबीर से पूछो तो कबीर कहेंगे मैं भी बादशाह। और ऊपर ऊपर से एक पगले की बात में और कबीर की बात में कोई अंतर है भी नहीं, क्योंकि तथ्य तो दोनों ही के पास नहीं है। क्या ये तथ्य है कि कबीर बादशाह है? क्या कबीर बादशाह है इस बात में कोई फैक्चुअलिटी है? कोई तथ्य तो नहीं है, लेकिन कबीर फिर भी बादशाह हैं, और वो बात तथ्य से ऊपर की है। और पगला भी बादशाह है, लेकिन वो बात तथ्य से नीचे की है। ये भेद सूक्ष्म होता है। इसीलिए दुनिया आध्यात्मिकता से डरती है। आम आदमी आध्यात्मिकता से बहुत डरता है। माँ बाप को पता चल जाए कि बच्चे आध्यात्मिक रुख कर रहे हैं तो कहेंगे तू भूखा मर जा, तो कुछ ना कर दुनिया में, बस ये मत कर। क्योंकि ऊपर ऊपर से आध्यात्मिकता के सारे लक्षण पागलपन से मिलते जुलते हैं। सारे लक्षण मिलते जुलते हैं। आध्यात्मिक आदमी भी तथ्यों की दुनिया में जीना छोड़ देता है, लेकिन उसने तथ्यों से विरोध नहीं कर लिया। वो तथ्यों से जरा सा आगे निकल गया है। उसके सामने आप तथ्य लाओगे, वो इनकार नहीं करेगा। वो कहेगा जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, पर कुछ और है जो इससे बड़ा है। बात समझ लो ना। आप कबीर के सामने पानी लेकर के आओगे तो कबीर ये थोड़ी कहेंगे कि ये पानी नहीं है। वो कहेंगे पानी तो ये है ही, पर ये पानी से ज्यादा भी कुछ है। झीनी झीनी बीनी ने चदरिया। अब कबीर चादर को देख रहे हैं। अब इसका ये थोड़ी वो कह रहे हैं कि वो चादर है ही नहीं। चादर तो वो है, पर वो चादर के अलावा भी उसमें कुछ देख पा रहे हैं। अष्टकमल का चरखा बनाया, उन्हें कुछ और भी दिख रहा है। अगर कबीर उसको चादर न मान रहे होते तो मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको बाजार में बेच के कैसे आते? और कबीर का घर और पेट तो चदरिया बेच के ही चलता था। जिस चादर को वो बेच करके अपना चूल्हा चौका करते थे, उसी चादर में वो कुछ और भी देख पा रहे थे ना। दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जैसे कि तस धर दीनी चदरिया। चादर बुन भी रहे हो और उसी चादर में कुछ और भी देख रहे हो। खुद कभी उसको ओढ़ोगे नहीं, उसे तो कोई ग्राहक ओढ़ने वाला है, और कह रहे हैं दास कबीर जतन कर ओढ़ी, जस की तस धर दीनी। ये कर क्या रहे? ये संतत्व है। बात समझ रहे? संत कभी तथ्यों के खिलाफ नहीं खड़ा होता। उसे तथ्य तो दिखते ही हैं, तथ्य से आगे भी कुछ और दिखता। और पगला जो होता है उसे वो तथ्यों के विरोध में खड़ा है। वो तथ्यों के विरोध में खड़ा है। यहां से तुम दोनों में फर्क कर लेना। ठीक है? तो आचार्य जी डे टू डे लाइफ में डेडिकेटेडली सिंग या फिर आध्यात्मिक सिंग, उसको कैसे अप्लाई किया जा सकता? मतलब डे टू डे लाइफ तो सब फैक्ट्स। सरल देखो, तुम फैक्ट्स में ही रहो। सत्य की कोशिश ही मत करो। अगर पूरे तरीके से तथ्य में जी रहे हो तो तुमने अपना धर्म पूरा किया। आगे का काम सत्य का है। तुम्हारी जिम्मेदारी यहीं तक है कि तुम कल्पनाओं में मत जियो, तथ्यों में जियो। एक पागल को और एक संत को परखने का मापदंड जो है वो हम तथ्य को मानते हैं। तथ्य को मानो और तुम तथ्य में ही जियो। तुम पूरी तरह से तथ्य में जियो। जो तथ्य में जी रहा है
उसको ये वरदान मिलता है कि सत्य खुद आके उसका हाथ पकड़ता है, कहता है तूने अपना धर्म पूरा किया, तू यहीं तक आ सकता था, आगे की जिम्मेदारी मेरी है। असल में तथ्य तक आना ही हमारे लिए बड़ी मेहनत का मुश्किल का काम है, हम वहीं तक नहीं आते। तथ्य से आगे जाना तो असंभव है। आप तथ्य तक आओ। मैं इसीलिए विज्ञान को बहुत महत्व भी देता हूं, तथ्य। क्योंकि वहां पर तुम तथ्यों पर आ रहे हो। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये दीवार वास्तव में क्या है, क्योंकि हमारे लिए दीवार दीवार नहीं होती। हमारे लिए दीवार पता है क्या होती है? हमारे लिए दीवार कभी आत्मछवि होती है, कभी पड़ोसी की नजर होती है, कभी पिया का प्यार होती है, कभी सर फोड़ने का औजार होती है। हमारे लिए दीवार दीवार नहीं होती। जिस दिन दीवार आपके लिए सिर्फ दीवार रह गई, नंगी दीवार, उस दिन आपने बहुत कुछ छोड़ दिया। फिर सत्य कहता है तूने अपना कर्तव्य पूरा किया, अब मेरे ऊपर है कि मैं तुझे आगे की यात्रा कराऊं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या वास्तव में हम कभी भी तथ्य में जीते हैं? क्या वास्तव में कभी भी आपके लिए एक दीवार सिर्फ दीवार रही है? ईमानदारी से बताइए। ओपिनियंस बीच में आ जाते हैं। बिल्कुल आ जाते हैं। कृष्णमूर्ति को आपने उद्धृत किया था, कृष्णमूर्ति ने एक बार ऐसा तीर मारा था, किसी से पूछते हैं हैव यू एवर सीन अ ट्री? हमने आज तक पेड़ भी नहीं देखा। जैसे मैं पूछ रहा हूं कि अभी दीवार देखी है, उन्होंने पूछा किसी से तुमने आज तक पेड़ देखा भी है कभी? पेड़ तुम्हारे लिए कभी भी पेड़ होता नहीं, वो कुछ होता है। या तो वो तुम्हारे लिए फल का स्रोत होगा, या वो तुम्हारे लिए अड़चन होगा, वो और कुछ नहीं तो तुम्हारे लिए एक छोटी सी चीज होगा, पर कुछ हो गया ना। तुम ये भी कह दो कि ये मेरे लिए कोई बड़े महत्व की चीज नहीं है, फिर भी तुमने पेड़ के साथ कुछ उपाधि जोड़ दी। पेड़ पेड़ हमारे लिए कभी होता नहीं। असल में आप गौर से देखो तो जब भी आप कहते हो दीवार या पेड़, तो नाम के साथ ही इंटरप्रिटेशन, माइंड इंटरप्रेट करना शुरू कर देता बढ़िया शुरू नहीं कर देता, नाम के साथ ही आ गया। है। क्योंकि परिभाषा है जुड़ी हुई, और परिभाषा के साथ स्मृतियां जुड़ी हैं, ज्ञान जुड़ा हुआ है, एक पूरा इतिहास है। इसीलिए हम किसी को जान नहीं पाते। आपने किसी को नाम दिया नहीं, आपने किसी को नाम दिया नहीं कि आपने जानने के द्वार बंद कर दिए। चलिए एक एग्जांपल दूंगा। जैसे कहते हैं पेड़ को हग करो तो बहुत आपको एक आनंद महसूस होता है, लेकिन हम आम जिंदगी में पेड़ को कभी हग नहीं करते, क्योंकि हमारे लिए इंटरप्रिटेशन है कि ट्री इज समथिंग व्हिच इज नॉट सेम एज ह्यूमन बीइंग। और खौफनाक बात बताता हूँ, तुम्हें बता दिया जाए कि पेड़ के गले मिलने से बड़ा आनंद आता है, तो तुम जाओगे, गले मिलोगे और कहोगे मुझे बड़ा आनंद आया। सही बात। ये आनंद था क्या? ये आनंद था, ये आनंद का नाम था। ये फिर से नेमिंग हो गई। फिर से नहीं। तुम्हें बता दिया गया कि गले लगने पर आनंद आता है, तो तुम जाओगे, तुम्हें सही में आ भी जाएगा, लेकिन वो आनंद होगा ही नहीं। तुम्हें जो उठा है वो नाम का उत्पाद है, सत्य नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो हम तथ्यों में नहीं जीते हैं। तो आप पूछ रही हैं कि तथ्यों से आगे जाने के लिए क्या करें? मैं कह रहा हूं आगे जाने की तो तुम चिंता ही छोड़ो, तुम तथ्यों तक आ जाओ, ये बड़ी बात है। आप अगर इस स्थिति में आ सकें कि आप दीवार को देखें और आपके मन में शब्द नाम दीवार ना कौंधे, तो समझिए आप जीत गई, आप जीत गई। आप उस हालत में आओ तो कि आपको कुछ दिखाई दे, और जो दिखाई दे उसका नाम न कौंध जाए। हम तो इतने डरे हुए लोग हैं कि कुछ दिखता बाद में, उसका नाम पहले कौंधता है। नाम क्यों कौंधता है? ताकि हमको ये भरोसा बना रहे कि हम जानते हैं कि ये कौन है। आप बहुत सारे लोगों की महफिल में पहुंच जाए, तुरंत आपको संबल किससे मिलेगा, सपोर्ट किससे मिलेगा? आप वहां पर जिसका नाम जानते हैं। नाम जानते हैं। तो इसीलिए हमारे लिए, हमारे डरे हुए मन के लिए बहुत जरूरी होता है कि कोई दिखे नहीं कि उसका नाम कौंधा जाए, क्योंकि नाम कौंधा तो आपको ये भरोसा आ जाता है, भले झूठा भरोसा, आपको ये भरोसा आ जाता है कि मैं इसको जानता हूं। और जानने में बड़ा नियंत्रण है, जानने में अज्ञान से भरोसे का, से मुक्ति के भरोसे का भाव है। इसको तो मैं जानता हूं, ठीक ठीक ठीक, इसको तो मैं जानता हूं,
अब अज्ञात में प्रवेश नहीं करना पड़ेगा, बच गए परमात्मा से, बला टली। तो आप उस दिन तथ्यों में जीने लगी जिस दिन आप चल रही हैं, फिर रही हैं और मन में नाम नहीं कौंध रहे। एक करिश्मा तब और होता है, विचार झुंझला के सो जाता है, क्योंकि उसको अपनी प्रक्रिया में उतरने के लिए क्या चाहिए? नाम। अब नाम ही नहीं देंगे तो विचार उठ ही नहीं सकता। विचार पर गौर करिए, बिना नाम के विचार नहीं चलेगा। हमारी जो चैतन्य विचार की प्रक्रिया है वो भाषा में बड़ी निर्भर करती है, और भाषा माने नाम। आप इतनी सुरक्षित हो कि आपको किसी चीज को देख करके ये वृत्ति ही ना उठे कि इसको किसी भी तरह का नाम दे दूं या कि इसका कोई नाम याद कर लूं। तो समझ लीजिए कि अब आप अपने में और उस चीज में अंतर नहीं कर रही हैं। आप सुबह से उठती हैं, क्या भी कोशिश करती हैं कि अपने आप को नाम दे दूं? आप अपने अलावा हर चीज को नाम देना चाहते हो ना। अपने से तो कहते हो कि मेरा पूरा परिचय है, जो पराया लगता है उसको ही तो नाम देना चाहते हो। जैसे कि सर पुराने सेशन में अभी पहले इससे पहले हमने कहा था कि अगर बहुत शुभ है अगर आप नाम भूल जाए तो, इसीलिए आपने कभी देखा है कि आप क्या करते हो? आप दूसरों के बारे में याद करना चाहते हो, जिस चीज के बारे में आप पूरी तरह आश्वस्त हो उसका नाम वगैरह याद करने की आप जरूरत नहीं समझते। तो अगर आपको ऐसा लगने लग जाए कि आपको इस दीवार के नाम की जरूरत नहीं है, तो आप में और इस दीवार में अंतर हट गया। जो मूल द्वैत होता है मैं और संसार, वो मिट गया। और ये चेतना की बड़ी उठी हुई स्थिति है। इसका मतलब यह है कि आप अब बहुत कम डरे हुए हो, मन से डर का बीज अब जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप कोशिश कर करके नाम भुलाने लग जाएंगे, ये भी एक बड़ी माया की चाल हो जाती है। कोई आ भी रहा है सामने तो तुम हो कौन? ये सब नहीं करना है। याद रह गया नाम तो याद रह गया, कोई अपराध नहीं हो गया कि याद है किसी का नाम तो अपराध हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये नेमिंग चीज क्या है वो समझना जरूरी है। The need, that's the better word. If it just happens incidentally, it's okay. कोई चीज आकर के मन पर स्मृति पर बैठ गई है, कुछ दिन रहेगी, कोई आपने गलती अपराध नहीं कर दी। But the need to put something within a bracket, a name is a bracket, right? The need to very concisely and precisely put your finger on something, define it, and thereby put it under your control. मैं उस डर की बात कर रहा हूँ। बट सर जैसे हम कोई चीज़ देखते हैं और एकदम से सेंसेस कैप्चर करती हैं उसे, तो हम सबसे पहले मेमोरी ट्रिगर होती है। लेकिन बट मेमोरी इज़ अ नेसेसरी इविल, क्योंकि मेमोरी का रोल भी है लाइफ में, और मेमोरी जो है वो घातक भी हो सकती है आपके लिए। तो फिर उसमें हम ये समझना पड़ेगा कि ये जो पूरा का पूरा मैकेनिज्म है वो शरीर की सुरक्षा के लिए है। तुम्हारे सामने एक चीज आती है ऐसे ऐसे करके, तुम नहीं जानते ये क्या है, लेकिन जैसे कि तुमसे कह देता है ये केचुआ है, तुम तो ठीक ठीक, वो चीज ऐसे ऐसे करके आ रही है तुम्हारी को, तुम नहीं जानते हो क्या है। जैसे कोई कह देता है सिर्फ केचुआ है, ये सारी चीजें देह को बचाने के लिए चली थी। तो जहां तक देह को बचाने की बात है, मन में स्मृति पड़ी रहे, लेकिन तुम जो हो आंतरिक तौर से उसे नामों में नहीं निर्भर होना चाहिए। उसके भीतर ये एक बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि जो भी कुछ मेरी ओर आ रहा है मुझे उसका पहले से ही ज्ञान हो। ये बहुत डरे हुए मन की निशानी। फिर तुम जानते हो कौन हो गए? जैसे इस भवन के बाहर कोई चौकीदार बैठा दिया जाए, उसको एक रजिस्टर दे दिया जाए, और वो हर आने वाले से उसका क्या पूछ रहा है?
नाम, और नाम पूछता है, भीतर फोन करता है इंटरकॉम, कहता आने दो, और भीतर अगर उसका नाम पहले से मौजूद है तो कहते हो आने देते हो, नहीं तो नहीं। अब तुम अज्ञात को प्रवेश नहीं करने दोगे, या प्रवेश करने भी दोगे तो अपनी शर्तों पर। मुक्त, आनंद, प्रेम, ये तो अज्ञात है ना, आगे के हैं। अगर तुम नामों पर जीने लग गए तो परमात्मा तुम्हारे घर में कभी प्रवेश नहीं पाएगा, तुम उसके चौकीदार बन जाओगे, तुम उसे रोक दोगे। अज्ञात के प्रति खुलापन बहुत जरूरी है। तुम अज्ञात के प्रति नहीं खुले हो तो फिर तुम सिर्फ अपने प्रति खुले हो। तुम्हारे घर में कौन प्रवेश पाएगा? तुम्हारे दोस्त यार, तुम्हारे परिचित। और जो तुम्हारे दोस्त यार हैं वो तुम्हें क्या तुमसे आगे ले जाएंगे? उन्हें दोस्त यार किसने बनाया? तुमने। जिसको तुमने चुना है वो तुम्हें थोड़े ही तुमसे आगे ले जाएगा। उसको तो तुमने चुना ही इसलिए है ताकि वो और तुम्हें वो बचाए रखिए। तुम किसी और चुनाव इसलिए थोड़ी करते हो कि आप मुझे गोली मारो।